रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़म का इजहार। इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 6 माह के दौरान ये 5वीं मुलाकात है। सऊदी वली अहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की फ्रांस के सदर मैक्रोन से भी मुलाकात। पाक फ्रांस बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। जनूबी कोरिया के सदर को 6 घंटों में मार्शल लॉ उठाना पड़ गया। फौज की बैरकों में वापसी। पार्लियामेंट में वोटिंग के बाद काबीना ने मुल्क से मार्शल लॉ उठाने की मंजूरी दे दी। अपोजिशन का जश्न। जनूबी कोरिया के सदर ने कहा उनका मकसद रियासत मुखालिफ कुव्वतों से कौम को महफूज रखना था। कौमी असम्बली ने मुतालबा किया कि मार्शल लॉ उठाया जाए। कौमी असम्बली इश्तियाल अंगेज सरगर्मियाँ बंद करे। कौमी असम्बली हुकूमती अफसरों के मुआखज़े की कोशिश बंद करे। इससे पहले अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम लगाते हुए सदर ने मार्शल लॉ लगा दिया था। स्पीकर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ। पार्लियामेंट ने मार्शल लॉ के खिलाफ वोट देकर सदारती फैसले को कलअदम करार दिया। पार्लियामेंट में दाखिले के मौके पर अरकान पार्लियामान और फौज में तसादुम भी हुआ। जनूबी कोरिया के मुख्तलिफ शहरों में भी मार्शल लॉ के खिलाफ मुजाहरे किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पानी के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। इस बहरान पर काबू पाने के लिए आलमी सतह पर काम करना होगा, मिलकर इक़दामात करने होंगे। पाकिस्तान के लिए ये चैलेंजेस नए नहीं, हम 2022 के सैलाब के बाद से इससे निमटने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने कहा है अगर बानी पीटीआई ये कह रहे हैं कि उन्होंने बुशरा बीबी को काफिले की क़यादत का कहा था तो वो ठीक ही कह रहे हैं और फिर बाकी बातों की कोई हैसियत नहीं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा इस्लामाबाद में हलाकतों से मुताल्लिक़ बैरिस्टर गौहर ने उन लोगों की बात की जिनके कवायफ मौजूद हैं, जबकि अलीमा खान ने लापता अफराद की बात की जिनके कवायफ जमा किए जा रहे हैं। ये दोनों बातें मुख्तलिफ नहीं, एक ही बात के दो हिस्से हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पीटीआई की सियासत ने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। चीन के सदर के दौरे के मौके पर पीटीआई ने मुल्की हालात ख़राब करने की कोशिश की। पीटीआई जदीद असलहे के साथ इस्लामाबाद पर कब्जा करना चाहती थी। मुल्क को अब मनफी प्रोपेगेंडे के ज़ेर असर नहीं होने देंगे। के इलेक्ट्रिक ने बिजली बिलों की अदम अदायगी पर रेलवे की मुख्तलिफ कॉलोनीज़ की तनसीबात की बिजली काट दी। डीएस रेलवे कराची नासिर खलीली का कहना है कराची से रोज़ाना 38 मुसाफिर ट्रेनें मुतासिर हो रही हैं। ऑनलाइन और टिकट बुकिंग सिस्टम मुअत्तल हो चुका है। के इलेक्ट्रिक पर रेलवे के 70 अरब रुपए 10 साल से वाजिबुल अदा हैं। हतमी नोटिस के बाद भी अदायगी ना की गई तो बिजली बिलों की अदायगी रोक दी जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के नए फॉर्मूले पर भारतीय मीडिया बौखलाहट का शिकार। आईसीसी मीटिंग के बाद पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी समेत अगले 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर कराने की शर्त आयद कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई तजवीज़ को नहीं मानेगा। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारत में सिक्योरिटी मसाइल नहीं, पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल ना मानने की सूरत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से मुंतकिल कर देगा। भारतीय मीडिया का दावा। ज़राए के मुताबिक आईसीसी या भारतीय बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान की तजवीज़ पर कोई राब्ता नहीं हुआ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पहले कह चुके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया यहाँ नहीं आए और हम वहाँ जाकर खेलें। जो होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि अगर बानी पीटीआई ये कह रहे हैं कि उन्होंने बुशरा बीबी को काफिले की क़यादत का कहा था तो वो ठीक कह रहे हैं और फिर बाकी बातों की कोई हैसियत नहीं। कासिम सूरी समेत बाहर बैठे लोग ट्वीट्स करने से पहले अलीमा बीबी या लीगल टीम से बात कर लिया करें। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए फैसल चौधरी ने कहा इस्लामाबाद में हलाकतों से मुताल्लिक़ बैरिस्टर गौहर ने उन लोगों की बात की जिनके कवायफ मौजूद हैं, जबकि अलीमा खान ने लापता अफराद की बात की जिनके कवायफ जमा किए जा रहे हैं। ये दोनों बातें मुख्तलिफ नहीं, एक ही बात के दो हिस्से हैं।
लापता अफराद केस की समाअत करने वाले आईनी बेंच के रुकन जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए हैं कि लापता अफराद के किसी केस को मिसाल बनाना है तो वापस आने वालों में से किसी एक को तो हिम्मत करनी होगी। वापस आने वाले हिम्मत पैदा करें, वो क्यों किसी अदालती फोरम पर बयान के लिए पेश नहीं हुए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, लापता अफराद वापस आने पर कहते हैं कि शुमाली इलाका जात गए थे, इस मसले का हल पार्लियामेंट को निकालना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, आप अपने आप को मजबूत कर लें तो कौन उठाएगा। केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी, मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइल की लबनान में जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां, बिका, तायर, बिंत जबल के इलाकों में इसराइली फजाई हमले, 13 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के जवाबी हमलों पर इसराइली वजीर दिफा की धमकी। कहा, लबनान में जंगबंदी खत्म हुई तो लबनान और हिजबुल्लाह में कोई तफरीक नहीं करेंगे। इसराइली वजीर आजम का कहना है कि हिजबुल्लाह से जंग अभी खत्म नहीं हुई। शाम के शोरतज़दा इलाकों में 200 जंगजुओं को मार दिया गया। शामी फौज का दावा। इसराइली फौज का दमिश्क में हिजबुल्लाह के अहम रहनुमा सलमान जुमा की शहादत का दावा। सलमान जुमा शामी फौज में हिजबुल्लाह के नुमाइंदा खुसूसी थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। कमीशन में अपनी जगह बैरिस्टर गौहर को नामजद कर दिया। कहा, उन्होंने जुडिशल कमीशन से इस्तीफे का फैसला अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात के बाइस किया। इदारे के मफाद में है कि मैं किसी और को अपनी जगह नामजद करूं जो अपनी तमाम तर तवज्जो इस अहम जिम्मेदारी पर अदा कर सके। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सारिफीन की मुश्किलात बरकरार। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट भेजना और वसूल करना दुश्वार। वाईफाई और मोबाइल डेटा सर्विस मुतासिर होने की शिकायत। चेयरमैन पाशा सज्जाद सैयद का कहना है कि इंटरनेट स्पीड का मसला 3 माह में हल होने का इम्कान है। अगर व्हाट्सएप पर मैसेज जा रहा है लेकिन तस्वीर नहीं तो इम्कान है मॉनिटरिंग जारी है। कोई एक IT कंपनी पाकिस्तान छोड़कर नहीं गई। निगरानी या फायरवॉल की तनसीब हर मुल्क में होती है, शायद तरीक़ाकार में कुछ कमी है। IT माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्की मईशत और GDP पर मनफी असरात हो रहे हैं। पाकिस्तान का अमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन के मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। और बहावलपुर समासट्टा के इलाके में एक ही खानदान के 5 अफराद के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। गुज़िश्ता रोज काशिफ बलोच, उनकी बीवी और 3 बेटों को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। मकतूल काशिफ बलोच के बंद घर से उनकी 4 साल की बेटी बेहोशी की हालत में मिली थी।